लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश हो चुका है, लेकिन अब तक दिल्ली सेवा बिल पर बहस नहीं हुई है। बीते दिन हंगामे की वजह से इस बिल पर बहस नहीं हो पाई, लेकिन आज 2 बजे इस बिल पर चर्चा होगी ऐसी संभावना है। इस बीच कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली सेवा बिल बीच में आ गया है। ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि विपक्ष बंट जाए। तो दिल्ली सेवा बिल पर आज उम्मीद है कि चर्चा हो जाए। वैसे आप याद रखिए कि 31 तारीख को इस पर होनी थी, बात नहीं हुई, पर 1, 2 और आज 3 तारीख। हमारा मुद्दा साफ है, अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले चर्चा हो, लेकिन बीच में आ गया दिल्ली बिल और ये जानबूझ के लाए गए क्योंकि विपक्ष इसमें विभाजित हो। लेकिन हम लोग दिल्ली बिल पे अपना बात रखने की हम सोच लिए हैं। इसलिए जब इंट्रोडक्शन हुई थी उस दिन भी, जिस दिन पेश हुई थी ये बिल, उस दिन भी विरोध जताया। कल भी हम चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा बैठे थे। और बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव, एक तरफ दिल्ली अध्यादेश बिल, आज उम्मीद की जा सकती है क्या कि इस पर चर्चा हो ही जाएगी? क्योंकि 31 तारीख से हम लगातार इंतजार ही कर रहे हैं कि शायद आज इस पर कोई अपडेट आ जाए, शायद आज आ जाए, लेकिन 4 दिन गुजर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, लगातार जो विपक्ष के सांसद हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक मणिपुर हिंसा पर चर्चा नहीं होगी तब तक वो ना किसी बिल पर चर्चा करेंगे, ना ही किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और यही वजह है कि जब जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तब तब विपक्ष की तरफ से हंगामा होता है। और यही वजह है कि बार बार जो सदन की कार्यवाही है वो स्थगित होती है। हालांकि अब 2 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित है। 2 बजे के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि शायद दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा हो, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का रुख है उसको देखकर लगता नहीं है कि विपक्ष इतनी आसानी से दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के लिए मानेगा, क्योंकि विपक्ष साफ तौर से कह चुका है कि जब तक मणिपुर हिंसा पर चर्चा नहीं होगी तब तक वो किसी अन्य मुद्दे पर या किसी बिल पर चर्चा नहीं करेगा। और यही वजह है कि बार बार जब जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तब तब सिर्फ विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिलता है। हालांकि विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि आखिरकार सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है। क्यों, जब विपक्ष का एक डेलीगेशन मणिपुर गया, वहाँ पर जो उसने देखा वो सवाल उठाना चाहता है, उन सवालों का जवाब सरकार क्यों नहीं देना चाहती। और यही वजह है कि आप देखिए, कल भी जो दिल्ली सेवा बिल था इस पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते चर्चा नहीं हो पाई। आज सुबह जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी इसी बिल पर चर्चा होनी थी, लेकिन बिल पर चर्चा नहीं हो पाई और हंगामे के चलते 2 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हालांकि अब जब 2 बजे सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होगी तो देखने वाली बात होगी क्या इस बिल पर चर्चा होती है या एक बार फिर विपक्ष के सांसदों द्वारा हंगामा देखने को मिलता है। जी बलराम, अब देखिए 2 चीजें हैं, एक केंद्र के पास है और एक विपक्ष के पास में है। अगर अध्यादेश बिल का जिक्र करें तो केंद्र की प्रायोरिटी में है, ये हम लगातार देख रहे हैं, हम तमाम बयान हमारे जहन में है, हमने इस पर चर्चा की है, और विपक्ष के हाथ में अविश्वास प्रस्ताव है। अच्छा, हंगामा मुझे लगता है कि दोनों के लिए ही उतना मुनासिब है। बिल्कुल, देखिए, जहां विपक्ष लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया और कहा कि इसकी भी तारीख जल्द से जल्द तय हो ताकि इस पर भी जो चर्चा है वो हो सके, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि केंद्र सरकार दिल्ली सेवा बिल लेकर के आई है। हालांकि जहां विपक्ष मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार को घेर रहा है, तो वहीं विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर के सरकार आई है दिल्ली सेवा बिल। जिस तरीके से INDIA यानी जो इंडिया के घटक दल हैं, उनके जो सांसद रिप्रेजेंट कर रहे हैं सदन के अंदर, वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अन्य दलों के जो सांसद हैं वो हों।
सभी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन सरकार की पहली प्राथमिकता यही है कि इस बिल को पास कराया जाए और उसके बाद इसे राज्यसभा में ले जाया जाए और वहां पर भी इस बिल को पास करा करके एक कहा जाए कानून का रूप दिया जाए। ठीक है बलराम, कहीं ना कहीं विपक्ष के हंगामे के चलते इस बिल पर चर्चा नहीं हो पा रही है। ठीक है, घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए, यदि आपके पास कोई सवाल हो तो बलराम आप जरूर पूछिएगा। घनेंद्र भारद्वाज जी, बार बार हंगामा, हर रोज हंगामा, और आरोप लग रहा है कि विपक्ष ही हंगामा कर रहा है। और अधीर रंजन चौधरी साहब कहते हैं कि चर्चा तो होनी थी अविश्वास प्रस्ताव में, बीच में अध्यादेश बिल आ गया ताकि विपक्ष बट जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो अधीर रंजन जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराना ये अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनडेमोक्रेटिक है और पूरा इलीगल है, क्योंकि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास सबजुडिस मैटर है, उसको आप पार्लियामेंट में बिल के माध्यम से नहीं ला सकते। ये बिल लाना ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जब ऑपोजिशन ने ये कह दिया कि हमारा इस सरकार पे विश्वास नहीं है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में ड्यू है, पहले आप नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा कराओ, वोटिंग कराओ, पता तो चले सरकार के पास बहुमत भी है कि नहीं है, या सिर्फ नंबर सरकार दिखा रही है। जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं होगी, तब तक इस गवर्नमेंट को कोई भी बिल लाने का ना नैतिक अधिकार है, ना संवैधानिक अधिकार है, ना कानूनी अधिकार है। बिल पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करा, जब कॉन्फिडेंस मोशन आपने एक्सेप्ट कर लिया, चर्चा कराओ, वोटिंग कराओ, उसके बाद पहले तो ये साबित हो जाए पार्लियामेंट में कि सरकार के पास बहुमत है वास्तविक या नहीं है, या सिर्फ नंबर सिर्फ कागजों में दिखा रहे हैं। नहीं, नंबर्स तो है ना सरकार के पास, और मुझे लगता है कि नहीं, सुनिए अविश्वास प्रस्ताव, एक सेकंड भारद्वाज जी, अविश्वास प्रस्ताव की अपनी एक समय सीमा होती है और प्रधानमंत्री क्योंकि सदन के नेता है, उन्हें आप विपक्ष के हर आरोप का जवाब देना होता है हर विषय पर, तो वो तो तैयारी का समय सबको चाहिए। यदि आप ऐसे होते अगर टेबल के उस तरफ, तो आप भी समय लेते। जी नर जी, बहुत सीधा सा सवाल है कि नंबर्स जो हैं, नंबर्स आप जो कह रहे हो वो आंकड़ों में तो है, लेकिन जब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आ गया तो सरकार का पहला काम यह कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराए और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराए। बहुमत होगा उसके बाद आप बिल लेके आ जाओ, लेकिन पहले आप वोटिंग तो कराओ। पहले तो देश को ये पता चलना चाहिए कि सरकार के पास अभी भी, आप जो बात कर रहे हो 4 साल पहले सरकार को बहुमत मिला था, हो सकता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के भी कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जो सरकार में घुटन महसूस कर रहे हो, जो इस सरकार से छुटकारा चाहते हो, जो ये सोच रहे हो, जिनके अंदर अंदर आत्मा उनको झिकोर रही होगी कि भाई संविधान की हत्या रही है, लोकतंत्र की हत्या रही है, रोज सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो सकता है उनके मन में कोई परिवर्तन हो। ये तो वोटिंग के बाद पता चलेगा कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। पहले आप वोटिंग कराओ और उसके बाद बिल लेके आ जाना। अगर आपको लगता है कि आपने विश्वास मत हासिल कर लिया, उसके बाद अब लेके आना, उसके बाद चर्चा करेंगे। लेकिन जब सरकार के पास अभी अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट में पेंडिंग है, चर्चा कराओ, वोटिंग कराओ, उसके बाद होगी सारी बातें। ठीक है, पूरी की पूरी सरकार ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार चल रही है। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इस देश को पता नहीं किस आप सरकार को असंवैधानिक मत कहिए। क्या होता है ना, जनता ने चुना हुआ है, होता है आप लोग ज्यादा ही बह जाते हैं भावनाओं में, लेकिन जनता ने ही चुना हुआ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए जी। लेकिन संविधान से देश चलेगा, कायदे कानून से चलेगा या किसी की डिक्टेटरशिप से चलेगा? मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़ गए हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। शुभेंदु जी, आपने अपने मित्र घनेंद्र जी को सुन ही लिया है। अब ये प्रश्न जो बार बार आ रहा है कि आप लोग जानबूझ के अध्यादेश बिल, हालांकि इस पर चर्चा नहीं हो पा रही है, हंगामा हो रहा है, अब आप कर रहे हैं या टीम इंडिया कर रही है या एनडीए कर रही है, वो अपने आप में प्रश्न है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आज जो अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि आप लोग अविश्वास प्रस्ताव से भाग रहे हैं, बच रहे हैं, इस वजह से अध्यादेश बिल लेकर आए हैं सदन में। देखिए जिनेश जी, लगातार सदन में जिस तरीके से हंगामा कर रहे हैं ये सब लोग, टीम इंडिया के लोग, टीम इंडिया अलायंस के लोग, उसे लगता है कि किसी भी चर्चा को, किसी भी विश्वास को या अविश्वास को वो सुनना नहीं चाहते हैं, अध्यादेश पे बात करना नहीं चाहते हैं। केवल और केवल जो सड़क पे हंगामा करते हैं अब वो संसद में भी कर रहे हैं। फिर भी जैसा घनेंद्र भारद्वाज जी कह रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद हम कोई भी विधेयक पास नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये जाके जानकारी लेके आए।
अविश्वास प्रस्ताव जिस दिन रखा जाएगा उस दिन गणना होगी और गणना के बाद तय होगा कि जो प्रेजेंट सरकार है उस पर वो विश्वास में है या नहीं है। तब तक जो कार्यक्रम है उसको सरकार चलाएगी। अपने आप से कुछ भी चीज है कहना चालू कर देते हैं और हंगामा करने का तरीका है। मैं पूरे आज 75 सालों में जितनी बार भी इस तरीके का विश्वास प्रस्ताव आया है, लगभग 36 विधेयक पास हुए हैं उससे पहले, अलग अलग ओकेजन पे मैं बता सकता हूँ। तो घनेन्द्र भारद्वाज जी या इनके जो लोग टीम इंडिया अलायंस के लोग वहां पे हो हल्ला कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि सभी को काम करने दीजिए। जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा उस दिन अविश्वास प्रस्ताव पे बात करिए। जिस दिन और विधेयक हैं उस पर चर्चा करिए। जनता और पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से आप सब लोग इस सदन को नहीं चलने देना चाह रहे हैं और उसको रैंक शेक पोजीशन पे रखा हुआ। ये बड़ी मजेदार स्थिति हो गई है। आप कहते हैं विपक्ष नहीं चलने दे रहा, विपक्ष कहता है कि आप जानबूझ के नहीं चला रहे हैं। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। हाँ, एक सेकंड सर, आदेश भारद्वाज जी जब बोल रहे थे जी, पूरा सदन शांत था और जब अमित शाह जी बोल रहे थे तो पूरा सदन में आवाज सुनाई दे रही थी। तो कौन चिल्ला रहा था? 20 तारीख से तो देख ही रहे हैं सर, 20 तारीख से आज 3 तारीख हो गई है, सब देख ही रहे हैं। आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ, ठीक है। शुभेंदु जी, मैं एक सेकंड उन्हें भी शामिल कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात होगी। आदेश भारद्वाज जी, अब आप ये बताइए, शुभेंदु जी भी कह रहे हैं, अभी भारद्वाज जी ने कहा कि शुभेंदु जी नहीं चलने दे रहे, यानी कि बीजेपी नहीं चलने दे रही सदन। बीजेपी कहती है कि आप लोग नहीं चलने दे रहे। आपके नेता का स्टेटमेंट हम कोट भी कर रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी जी का। अब आप बता दीजिए, ना तो अध्यादेश पर ही बात हो रही है और ना ही अविश्वास प्रस्ताव पर ही, एक ही चीज हो रही है, हंगामा, फिर सदन स्थगित, अगले दिन कार्रवाई होगी। क्यों हो रहा है ऐसा सर? अब आप बताइए, आप किस पर आरोप लगाएंगे? जीनत जी, सच्चाई ये है कि सरकार पूरी तरह से विफल है जो है, और अपनी विफलता को छिपाने के लिए एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हैं। हाउस ये चलने नहीं देना चाहते। हाउस में कुछ नियम कायदे हैं, उनका पालन होना चाहिए। विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। 267 के तहत हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन ये सरकार चर्चा से भागना चाहती है। ये चर्चा नहीं करना चाहती। इतना अहम इशू है मणिपुर का जो है कि जिसका प्रधानमंत्री मैं भी बोलने को तैयार नहीं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने 20 तारीख को किस तरह से बोला था, और सिर्फ 36 सेकंड बोल के जो है बाकी सब इधर उधर की राजनीति की बातें करते थे। तो जो मणिपुर के ऊपर बिल्कुल सीरियस नहीं है, बिल्कुल गंभीर नहीं है, बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाहते, भाषा शैली में उसमें सब में दिख रहा था जो है। उसी का कारण है कि ये हाउस को चलने नहीं देना चाह रहे। आरोप विपक्ष पे लगाते हैं। विपक्ष की बात मान ले, अभी चर्चा करा लें, क्या दिक्कत है? स्पीकर को अधिकार है, वो चाहे करा सकते हैं, लेकिन जो है करना नहीं चाहते। क्योंकि हालांकि इस बार नहीं, मैं इसमें बीच में आपको रोक रही हूँ। इस बार तो ऐसा हुआ है कि ओम बिरला साहब भी, जो स्पीकर है, वो भी आहत हो गए। वो कहते हैं सदन ही नहीं आएंगे। मैं तो कल ये भी देख रही थी, आज सुबह ऐसी भी खबरें आ रही थी। तो इस बार का सदन तो कुछ अलग ही चल रहा है। देखिए, ओम बिरला साहब के स्पीकर, उनके पास सारे संवैधानिक अधिकार हैं। वो सदन को नियम से चलाते, विपक्ष की बात को मान के सरकार को डायरेक्शन दे, क्या दिक्कत है? लेकिन है क्या कि किस तरह से सदन चलता है, किस तरह से स्पीकर जी को वो है, वो सबके सामने है जो है। उसी के कारण ये दिक्कतें हैं जो है। तो स्पीकर को तो सारे संवैधानिक अधिकार है। पार्लियामेंट के अंदर तो जो स्पीकर चाहेंगे वो होगा। तो उनको विपक्ष की बात मान लेनी चाहिए, मान के उसको चर्चा करा लें, क्या दिक्कत है? लेकिन अब सरकार का क्या दबाव है, कौन लोग पीछे से कंट्रोल करते हैं, क्या है, स्पीकर को फ्री रहने दिया जा रहा है कि नहीं, ये तो वो बताएं जो है। लेकिन आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कठिन परिस्थिति है, कितना दबाव उनके ऊपर है कि वो कह रहे हैं कि मैं हाउस ही नहीं आना चाहता जो है। तो इससे कठिन परिस्थिति और क्या होगी जो है। तो आप लोग दबाव बना रहे हैं ना, आप लोग परेशान कर रहे हैं। वो मैनर्स में, मतलब वो अमर्यादित स्थिति जो है वो पैदा कर रहे हैं। अगर हमारे दबाव में होते तो हमारी बात मान लेते। हम तो नियम बता रहे हैं। वो नियम के तहत पार्लियामेंट में चर्चा होती है, लेकिन अब इस पार्लियामेंट के अंदर ना तो जेपीसी बनेगी, अब जेपीसी भी नहीं बनेगी। अब विपक्ष किसी नियम की बात करेगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। ये सरकार तानाशाह सरकार है। ये सरकार तानाशाही से चल रही है। ये किसी उस नैतिकता को, किसी नियम को मानने को तैयार नहीं है जिससे देश के लोगों की बात या देश के जरूरत मुद्दे लोगों के सामने रखे जाए, वहां पे चर्चा हो और उसका कुछ निवारण हो। वो सरकार नहीं चाहती, जो उन चीजों पर चर्चा नहीं करना चाहती। हर सदन में यही होता है। आज तक कितनी जेपीसी बनी है, लेकिन ये जेपीसी नहीं, बस जो सरकार ने एक बार कह दिया वो कह दिया। सिर्फ टेलीविजन पे आके भाषण देना है
कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा, विपक्ष नहीं अच्छा चलने दे रहा। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ में। घनेंद्र भारद्वाज जी भी है, ठीक है। जी के कई बयान है, वो आप देख लें कि उन्होंने विपक्ष के दायित्व को किस तरह से बताया था उसने समय में जो है। ठीक है सर, अभी तो हमें आगे का देखना होगा, पीछे से ठीक है, उससे तो सबक लिया जाता है। अब घनेंद्र भारद्वाज जी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये बिल ही गलत है या इस अध्यादेश का जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो फिर आप ही को सूट कर रहा है ना कि सदन में नहीं आ रहा है, इस पर बात नहीं हो रही है, चर्चा नहीं हो रही है, रोज एक तारीख मिल रही है। देखिए जीनत जी, कोई किसी को सूट नहीं कर रहा। हमारा फिर वही सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है कि देश में कायदे कानून लिखे हुए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक संविधान लिख के गए थे, वो संविधान की शपथ नरेंद्र मोदी जी ने खाई थी, उस संविधान की शपथ अमित शाह ने खाई थी, उस संविधान की शपथ हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खाई थी। वो संविधान ये कहता है कि जो संविधान में लिखा हुआ है उसको हमें मानना है, वही हमारा धर्म है संविधान। जब संविधान में ये लिखा हुआ है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास सारी शक्तियां हैं, सारे अधिकार हैं, दिल्ली की चुनी सरकार अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है, दिल्ली की चुनी सरकार अपनी मर्जी से बोर्ड बना सकती है, अपनी मर्जी से बोर्ड में मेंबर्स बना सकती है, चेयरमैन लगा सकती है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कौन होते हैं संविधान को कुचल के एक कागज का टुकड़ा लाके और उस कागज के टुकड़े पे लिख देते हैं कि दिल्ली की सरकार की शक्ति लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दो। अरे लेफ्टिनेंट गवर्नर को वोट नहीं पड़ा, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को चुना नहीं है दिल्ली के लोगों ने। दिल्ली के लोगों ने किसी चीफ सेक्रेटरी को भी वोट नहीं दिया, दिल्ली के लोगों ने किसी होम सेक्रेटरी को भी वोट नहीं दिया। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को चुना है, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई, अरविंद केजरीवाल को शासन करने के लिए चुना है। तो शासन अरविंद केजरीवाल करेंगे ना, कागज के टुकड़े से आप संविधान थोड़ी खत्म कर दोगे, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को थोड़ी पलट दोगे। संविधान तो ऐसा है, संविधान तो खत्म नहीं हो रहा। आप लोग पॉलिटिकल लोग हैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। केंद्र में यदि आप भी होते तो आप भी शायद यही करते। ठीक है, जिसके पास जो अधिकार है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। और सबके पास अपने अपने विकल्प खुले हुए हैं। आप हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हैं संसद में, आप संसद में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये तो अपना एक, मैं कहूंगी कि देखिए कि कौन कैसे अपनी बात मजबूती से रख पाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग जुड़े तो सभी अपने अधिकारों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मूल जो सवाल है ये कि दिल्ली अध्यादेश बिल पर आज क्या होगा, क्योंकि रोज नई तारीख मिल रही है, इस पर हम नजर रखेंगे, अपडेट्स आपको देंगे।